राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका आर एस सूट कलेक्शन 76 में। जैसे कि भाई हमने पिछली वीडियो डाली थी सूट कटिंग की, वहाँ था हमारा सिंपल सूट, प्रिंट का सूट था। अब हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना सिखाएंगे आपको। तो चलते हैं देर किस बात की, सूट की ओर। जी, ये हमारा कुछ इस तरह का फैब्रिक है हमारा। ये रोमन सिल्क में है, डिजिटल प्रिंट के साथ है। इसका बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग है। फ्रंट हमारा इस तरह का है जिसमें हमने ये एडजस्टेबल पट्टी लगी हुई है, और ये हमारा लाइनिंग वाला बैक आएगा। तो हम यहाँ पर अपनी मेजरमेंट करते हैं लंबाई का। हमें लंबाई रखनी है 43 तैयार करना है हमें। तो यहाँ पर हम अपने कमीज की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। वाओ वाओ, 48.5 है भाई। तो इसके लिए हमें नीचे से नहीं कट करेंगे, ऊपर से हमारी जो एडजस्टेबल पट्टी दे रखी है उसको उतार के नीचे स्टिच करनी पड़ेगी हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग। इसको हम अब उतार देते हैं। लो जी, हमने अपनी जो एडजस्टेबल पट्टी थी उसको उतार लिया है। उसको हम लगाएंगे अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। इसका अब कोई काम नहीं है, बाद में देखेंगे सिलाई की तरफ। इसको हम अलग रख देते हैं। अब हमारा सिंपल प्रिंट की तरह रह गया है। इसमें हमारी जो बाजू है वो कुछ इस तरह की दे रखी है। ये वाली एक बाजू हमारी ये आएगी जिसमें ये प्रिंट दे रखे हैं दोनों साइड। मतलब कि इसमें बीचों बीच हमारी स्टिचिंग होगी। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, एक बाजू यहाँ बनेगी और एक बाजू आएगी अपनी इस साइड, ये नीचे की तरफ। तो इस बाजू को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ से कट करना है। ये बैक और फ्रंट है, दोनों को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। इस कपड़े को ध्यान में रखकर, यहाँ छोटा बड़ा ना हो जाए। ये हमने अपनी कटिंग कर रही है दोनों पल्लों की बराबर से। दोनों पल्ले अपने अलग कर लिए हैं। अब हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से इनको बिठा लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना भाई वीडियो को, तो ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो में समझ नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि भाई बिगनर के लिए सबसे कंफर्टेबल, मतलब आराम से स्टिचिंग कर सके, जो समझ में आ सके। ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग है। यहाँ हमने इसको वॉश कर लिया सिर्फ सिंपल पानी से और प्रेस करके, ताकि बाद में ना कपड़े में झोल आए और ना ही ये सिंक हो। ठीक है, अस्तर ले लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं ये शायद हमारा 2.25 मीटर, पूरा 2 मीटर। हाँ जी, ये हमारा 2 मीटर अस्तर है, जिसमें हमें इसी में से अपने बाजू का भी निकालना है। तो हम सीधे बढ़, कई बार तिरछा भी कट कर लेते हैं। उससे क्या है, दिक्कत होती है कि भाई पल्ले वगैरह को झोल आ जाता है। इसलिए हमारा अगर अस्तर पूरा है, भाई कम हो तो थोड़े बहुत कमाविशी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा कपड़ा है, इसलिए हम इसमें से सीधा कन्नी के हिसाब से ही कट करेंगे। यह हमने दोनों पल्ले इक्वल बिछा लिए भाई। ये देखो, दोनों पल्ले बराबर करके इसकी 4 लेयर बना दी है। ये देखो, ये जो हमें फोल्ड करना है ये भी हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें पहले हिप, उसके हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पर हमारी हिप है 40 यानी कि 40 का हम 4th हिस्सा लेंगे 10 में 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, हो गया 12। तो हमें लेना है 12। ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा 12 यानी 12। तीनों जगह, एक ऊपर एक नीचे की तरफ और एक बीच में, कपड़ा हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा कट कम रहता है, ये हमारे नीचे पल्ले में आ जाएगा। ये देखो भाई, इस तरह से उठाना हमने, बिल्कुल आराम से इसका झोल निकल जाएगा। दोनों पल्ले ऐसे पकड़ के तो हल्का सा हिला के, ये हमने आराम से इसको, ये देखिए हमारा कपड़ा कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से आ रहा है। ये होगा हमारा अस्तर यानी लाइनिंग। अब रखेंगे इसके ऊपर हमारा बैक हमारा लाइनिंग प्रिंट है बैक की। ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा अंदर की तरफ आएगा। तो हम निशान हमेशा उल्टे कपड़े का कर लगाते हैं। सेम निशान इस पर भी वैसे लगाएंगे हमारे हिप के अकॉर्डिंग। 40 का 4th हिस्सा लेकर, यानी 40 का 4था हिस्सा होता है हमारा 10,
10 और उसमें 2 प्लस एक्स्ट्रा। अगर फैब्रिक पूरा है तो आप 2.5 भी ले सकते हो, या मैंने इसका 2.5 ले लिया है कमीज का। 12.5 पर हम तीनों जगह अपने 3 निशान कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों निशानों को ऊपर और नीचे दोनों निशानों को हम अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे, दो उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे हिलाकर हम अपने कपड़े को, ये देखो, ये हमने अपना बैक फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट। इसके ऊपर हो गई भाई हमारी फ्रंट की। अब फ्रंट भी हम सेम इसी के ऊपर एक साथ कटिंग करेंगे हम तीनों चीजों की, जिसमें हमारा टाइम का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। भी हमारा टाइम खूब बचता है इसमें, और तीनों चीजों की परफेक्ट एक साथ कटिंग, सेम कटिंग आती है। ये देखो, यहाँ पर लेंगे हम अपना फ्रंट, यहाँ पर हम फ्रंट लेंगे अपने फ्लावर के हिसाब से भाई इसमें। ये देखो जी, वो इक्वल था, प्रिंटेड था, उसमें हमने अपनी हिप के अकॉर्डिंग दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा ये डिजाइन दे रखा है, ये भी जो हमने तीनों फैब्रिक बिछाया है, लाइनिंग, बैक और फ्रंट, तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि छोटा बड़ा हो। अब हम इसमें से जो झोल है आराम से निकाल देंगे, बिल्कुल सीधा हमारा फैब्रिक होना चाहिए। ये देखो भी, अब हम चलते हैं निशान लगाने की ओर। यहाँ तक हमारा फोल्ड होने का तरीका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ लगाएंगे हम अपना निशान अपने मेजरमेंट के हिसाब से। अब निशान लगाना स्टार्ट करेंगे हम अपने तीरे से, जो हमारा कंधा होता है वहां से। यहाँ पर हमने अपने गले के अकॉर्डिंग हमारा तीरा लेना होता है, मतलब कि हमारा कंधा। गला हमारा बनेगा बैक का 5 इंच। बैक है जो हमारी 5 मतलब छोटे में ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर तीरा ले लें 6.5 यानी 6.5 का। ये हमने 6.5 पर निशान लगा दिया। अब बारी आई है आर्म होल की। यहाँ से लेंगे हम आर्म होल, यहाँ लेना है 7, 7.25 पर। ये देखिए, वहाँ 6.5 था, यहाँ 6.5 से कम 6.25 के एक निशान दिया 6.25 पे। अब इस हमने बॉक्स कंप्लीट कर लेना है, जो हमारा ये बॉक्स था। अब हम इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, ये और ये आर्म होल वाला। ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट। इस लाइन को हम आगे की ओर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ लगाएंगे हम अपने जो चेस्ट होती है वहाँ निशान। यहाँ पर लेना है हमें 19.5 जी 19 का। फिर हम करेंगे 38 है हमारी चेस्ट, उसका चौथा हिस्सा लेना। जितनी हमारा मेजरमेंट है उसका हमें 4th हिस्सा लेना होता है। 38 का आया 9.5, 9.5। यहाँ निशान दिया, 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। ये हो गया हमारा ऊपर वाला निशान कंप्लीट, जो हमारा चेस्ट का होता है। साथ में ही हम आर्म होल का गुड़ाई वगैरह भी साथ के साथ करेंगे, बाकी का निशान हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर दे रहे हैं हम हाफ। अब निशान लगाना स्टार्ट करेंगे हम अपने तीरे से, जो हमारा कंधा होता है वहां से। यहाँ पर हमने अपने गले के अकॉर्डिंग हमारा तीरा लेना होता है, मतलब कि हमारा कंधा। गला हमारा बनेगा बैक का 5 इंच। बैक है जो हमारी 5 मतलब छोटे में ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर तीरा ले रहे हैं 6.5 यानी 6.5 का। ये हमने 6.5 पर निशान लगा दिया। अब बारी आई है आर्म होल की। यहाँ से लेंगे हम आर्म होल, यहाँ लेना है 7, 7.25 पर। ये देखिए, वहाँ 6.5 था, यहाँ 6.5 से कम 6.25 के एक निशान दिया 6.25 पे। अब इस हमने बॉक्स कंप्लीट कर लेना है, जो हमारा ये बॉक्स था
अब हम इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, ये और ये आर्म होल वाला। ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट। इस लाइन को हम आगे की ओर ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ लगाएंगे हम अपने जो चेस्ट होती है वहाँ निशान। यहाँ पर लेना है हमें 19.5 जी 19 का फिर हम करेंगे 38 है हमारी चेस्ट, उसका चौथा हिस्सा लेना। जितनी हमारा मेजरमेंट है उसका हमें फोर्थ हिस्सा लेना होता है। 38 का आया 9.5 9.5। यहाँ निशान दिया 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। ये हो गया हमारा ऊपर वाला निशान कंप्लीट, जो हमारा चेस्ट का होता है। साथ में हम आर्म होल का गुड़ाई वगैरह भी साथ के साथ करेंगे, बाकी का निशान हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर दे रहे हैं हम हाफ, यहाँ पर हम देंगे बैक के लिए 1/2 इंच, जो हमें फ्रंट के लिए दिया था ये निशान। अब इससे हमें 1/2 इंच या पौना भी कर सकते हो आप। यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाया बैक के लिए। अब इस बैक को और ऊपर वाले हमारे जो हीरा था दोनों को मिला देंगे। ये हमारा बैक का निशान है और ये हमारा फ्रंट का निशान है। यहाँ से हम गुड़ाई देंगे। कई हम है जैसे भाई ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी ये होती है ना, जो हमारा चेस्ट का निशान था, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, दोनों को बराबर करके ये हमारा निशान होता है। ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान कंप्लीट। नीचे आएंगे हम, यहाँ लगेगा हमारा चौक का निशान, जो हमारी चौक होते हैं ना वहाँ निशान। एक देंगे हम कमर का निशान। पहले होता है कमर का निशान। कमर का निशान ऑलरेडी हम 7 7.5 पर ही देते हैं। वो हमारी ब्रेस्ट के ऊपर होता है। हैवी ब्रेस्ट में 7.5 होता है, नॉर्मल में 7 होता है। चौक के ऊपर बात होता है भाई चौक कितना बनाना चाहते हैं नीचे, 15 या 14। नॉर्मली 14 ही होता है। यहाँ हमने 13 यानी 13 के चौक तैयार करने हैं, इसलिए हाफ जाएगा हमारा मार्जिन में। 13 प्लस हाफ यानी 13.5 के ऊपर हम एक अपने चौक का निशान लगा रहे हैं। ये हो गए हमारे कमर का निशान, ये हो गया हमारा कमर का निशान, और ये हमारा हिप का निशान, और ये होगा हमारी चेस्ट का निशान। तीनों निशान हमारे कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी कमर का निशान। कमर हमारी 32 का फोर्थ हिस्सा 8 और 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमारी ये बताई थी 40 है, 40 का फोर्थ हिस्सा 10 और 2 प्लस इसमें हम अपना मार्जिन दे दें। इन निशानों को जो हमारे बैक वाले हैं, जो हमारे पीछे हैं, इनको हम हल्का करेंगे। कई बार जो न्यू होते हैं भाई, यहाँ से कटिंग हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम इसको सिर्फ लाइट ही ड्रॉ करेंगे, और जो डार्क है वो हमें यहाँ से हमें कट करना है। ये हमारा जो डार्क निशान दिया है, कटिंग हमें यहाँ से करनी है। सेम प्रोसेस जो हमारी हिप की होती है वही हम अपनी पल्ले पर लेकर जाते हैं। 12.5 ये देखिए, ये हो गई हमारी। अब इंची टेप की मदद से, या हमारे पास अगर पट्टी हो आपके पास, तो आप पट्टी के हिसाब से आप सीधा इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम नीचे अपनी बॉर्डर हमें तैयार करना है। इसका तैयार बिल्कुल हमें तैयार मिल रहा है, लेकिन जो फ्रंट बैक है, बैक के लिए हमें 2.5 प्लस फैब्रिक है, तो 2.5 प्लस निशान लगाएंगे यहाँ पर। इसको हटा लो। ये हमारा बैक का निशान फोल्ड के लिए यहाँ हमारा तैयार होगा पूरा, और ये 2.5 इंच है जो हमारे फोल्ड के लिए। ये हमारे निशान हुए कंप्लीट। अब हमें पूरे निशानों के ऊपर, प्रॉपर निशान के ऊपर से कटिंग करनी है। बाकी जो स्टिचिंग है वो भी सिखाएंगे मशीन की। लेकिन जिस भी बहन को अगर कोई डाउट रहे है वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।